नमस्कार, मैं हूं ऋषि। दिन भर में ढेरों खबरें आप देखते होंगे। कई मानस में पैबस्त हो जाती होंगी, कई सिर्फ मस्तिष्क से टकराकर लौट जाती होंगी। कुछ के मायने आपको फौरन समझ आ जाते होंगे, कुछ के निहितार्थ तत्काल आपको समझ में नहीं भी आते होंगे। आपकी सहूलियत के लिए बीएसटीवी लेकर आया है दिन भर की प्रमुख खबरों का निचोड़। खबर क्या है, क्यों है, इसका मूल मंतव्य क्या है, इसके पीछे की वजह क्या है, यह सारा विश्लेषण आपको सिर्फ आधे घंटे में देखने को मिलेगा। इसे देखिए तो आपकी दिन की बड़ी खबरों की सारी जिज्ञासाएं यूं ही शांत हो जाएंगी। हर दिन इसी वक्त हम आपके लिए लेकर आते हैं खबरों का बेहतरीन विश्लेषण, ताकि आप भी कह सकें कि खबर तो ये है। आज हम एक ही खबर की बात करेंगे। अमूमन हम आपके लिए 2, 3, 4, 5, 6 खबरें लेकर आते हैं, लेकिन आज की जो खबर है उसके मायने इतने हैं कि उन्हें समझने के लिए आधा घंटा भी शायद कम पड़े। कोई सोच भी नहीं सकता है कि मध्य प्रदेश की राजधानी में नशे के कारोबार की जड़ें इतनी गहरी धसी होंगी, जिसका नेटवर्क देश ही नहीं विदेशों तक फैला हो सकता है। बीते 2 दिनों में एमपी के इंटरनेशनल ड्रग कनेक्शन पर इतने बड़े बड़े खुलासे हो चुके हैं, जिनसे हैरत अंगेज जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। भोपाल के बगरौदा औद्योगिक क्षेत्र में बंद पड़ी एक फैक्ट्री में मेफोड्रेन यानी एमडी ड्रग का कारोबार एक कारखाने में पकड़ा गया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और गुजरात एटीएस ने शनिवार को छापेमारी कर एमडी ड्रग और इसे बनाने में उपयोग होने वाला कच्चा माल जब्त किया है। अलग अलग खबरें आप सुन रहे होंगे, उनकी संख्या भी, उनकी जानकारी भी आपको मिल रही होगी, लेकिन जो अभी एक आंकड़ा निकलकर सामने आया है उसके मुताबिक इस छापे में 907 किलो एमडी ड्रग ठोस और तरल रूप में मिली है। जब्त ड्रग की कीमत 1800 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। इस बंद पड़ी फैक्ट्री में, जिसे बंद दिखाया जा रहा था, हालांकि यहां पर ड्रग बनाने का काम चल रहा था। इस फैक्ट्री में हर दिन लगभग 25 किलो ये खतरनाक ड्रग बनाई जा रही थी। इस ड्रग को बनाने में उपयोग होने वाला लगभग 5000 किलोग्राम कच्चा माल, मिक्सर, ग्राइंडर, हीटर, ग्लास, फ्लास्क और अन्य उपकरण जब्त कर लिए गए हैं। फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। प्रदेश में सक्रिय इस ड्रग माफिया पर अब तक क्या कुछ हुआ, क्या कुछ कार्रवाई हुई, उसे पहले इस रिपोर्ट में देखिए और फिर उसके बाद इस खबर के 360 डिग्री एंगल को हम आपको दिखाएंगे। एमडी ड्रग फैक्ट्री केस, बीएसटीवी का बड़ा खुलासा, इंटरनेशनल ड्रग गैंग से कनेक्शन, दुबई यूके में हो रही थी सप्लाई, मध्य प्रदेश में फैला ड्रग्स का नेटवर्क, भोपाल से हो रही थी सप्लाई, गैंग के कई सप्लायर सक्रिय। एमडी ड्रग्स फैक्ट्री केस में बीएसटीवी ने बड़ा खुलासा किया है। इस केस में इंटरनेशनल ड्रग्स गैंग के आरोपियों के तार जुड़ रहे हैं। जांच में ये बात भी सामने आई है कि भोपाल से ड्रग्स की खेप दुबई सप्लाई की गई। आरोपी विदेशों तक ड्रग्स की तस्करी करने में माहिर हैं। ड्रग सप्लाई में क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल होने की संभावना से इनकार भी नहीं किया गया है। भोपाल की ड्रग फैक्ट्री में एक दिन में 100 करोड़ की एमडी ड्रग्स तैयार होती थी। दरअसल पिछले दिनों दिल्ली में पकड़ी गई कोकीन फैक्ट्री का संचालन करने वाला आरोपी भी भोपाल ड्रग्स तस्करों से जुड़ा था। आरोपी तुषार गोयल पर्दे के पीछे से गैंग को चला रहा था। इस गिरोह से जुड़े तुषार गोयल, जितेंद्र पाल सिंह उर्फ जस्सी, हिमांशु कुमार, औरंगजेब सिद्दीकी और भरत कुमार जैन पहले ही पकड़े जा चुके हैं। इनकी निशानदेही पर नासिक निवासी आरोपी सान्याल को भी भोपाल में ड्रग फैक्ट्री की जानकारी एनसीबी को मिली थी। एटीएस की पूछताछ में आरोपियों ने यूके और दुबई तक ड्रग्स की खेप भेजने की योजना की बात भी कबूल ली है। इस मामले में भोपाल पुलिस ने फैक्ट्री मालिक एसके सिंह को गिरफ्तार किया है, जबकि फरार पूर्व मालिक जयदीप की तलाश जारी है। गुजरात राज्य मंत्री ने मध्य प्रदेश पुलिस की तारीफ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया पोस्ट। प्रदेश में नशे के खिलाफ कार्रवाई की जा रही। दूसरे राज्यों के साथ मध्य प्रदेश पुलिस संयुक्त कार्रवाई कर रही। गुजरात एटीएस, एनसीबी, दिल्ली की कार्रवाई में मध्य प्रदेश पुलिस ने किया सहयोग।
सभी दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। गुजरात एटीएस भोपाल कोर्ट ने 8 दिन के ट्रांजिट रिमांड पर इन दोनों आरोपियों को गुजरात ले गई है। पूछताछ में आरोपियों से कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने कहा कि ड्रग्स के मामले में पुलिस सतर्क है। पिछले दिनों पुलिस ने मिशन अंकुश चलाया था। इसके तहत पुलिस कई गंभीर अपराधी तक पहुंची भी थी। क्राइम ब्रांच गंभीरता के साथ कार्रवाई कर रहा है। साथ ही बड़े स्तर पर खासकर ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स के मामले में कार्रवाई की जा रही है। पहले चलाए गए अभियानों में कुछ दूसरे देशों से जुड़े ड्रग्स को लेकर भी पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा था। ड्रग्स को लेकर के पुलिस लगातार सक्रिय है और इसमें खासतौर पे क्राइम ब्रांच काफी गंभीरता से कार्रवाई कर रहा है। हम जानते हैं कि पिछले दिनों पुलिस ने इसमें ऑपरेशन अंकुश भी चलाया है, जिसमें बड़े स्तर पर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और खासतौर पर ड्रग्स के बड़े मामलों को पकड़ा गया है। इसमें कुछ कई दूसरे देशों से भी, आसपास के देशों से भी कुछ ऐसी सूचनाएं मिली थी जिसमें पुलिस ने उस पूरे रैकेट को पकड़ा था। इसी मामले में पुलिस इसको लेकर के काफी गंभीर है, क्योंकि कई बार ड्रग्स के कारण ही बहुत सारे जो गंभीर अपराध होते हैं उसके जड़ तक पहुंचा जा सकता है और पुलिस को कई ऐसे मामलों में बड़ी सफलता मिली। मध्य प्रदेश ड्रग्स माफियाओं के लिए सबसे सुरक्षित जगह बनती जा रही है। फैक्ट्री से ड्रग्स के पर्दाफाश का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई ड्रग तस्कर प्रदेश से गिरफ्तार हो चुके हैं। जब दूसरे स्टेट की पुलिस कार्रवाई करती है तब मध्य प्रदेश पुलिस नींद से जागती है और खाना पूर्ति के लिए सक्रियता दिखाती है। जानकारों का मानना है कि यदि पुलिस को सटीक इंटेलिजेंस इनपुट मिले तो ये माफिया मध्य प्रदेश में सक्रिय नहीं रह सकते। मनोज राठौर, BSTV, भोपाल। तो एमडी ड्रग्स बनाने की ये जो फैक्ट्री संचालित की जा रही थी, उस फैक्ट्री की हर एक तस्वीर को BSTV की टीम ने स्कैन किया। बड़ी बात ये सामने आई कि फैक्ट्री के अंदर से बंद करके उसे संचालित किया जा रहा था ताकि किसी को इसकी भनक ना लगे। उस राजधानी भोपाल की बगरोदा औद्योगिक क्षेत्र की फैक्ट्री में, जहां पर गुजरात एटीएस और एनसीबी की टीम ने 2 दिन पहले ये कार्रवाई की। 2 दिन से ये कार्रवाई चल रही है और इस दौरान 2 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। एक आरोपी भोपाल का रहने वाला है तो दूसरा आरोपी नासिक का। आप देख सकते हैं कि ये औद्योगिक क्षेत्र में जो फैक्ट्री है उसका ये मेन गेट है और इस मेन गेट से आप देखेंगे यहाँ पे फैक्ट्री की शुरुआत होती है। इसी फैक्ट्री का जो ये पहला आप शटर देखेंगे, यहाँ से एंट्री है। बताया जा रहा है इस फैक्ट्री की शुरुआत के साथ ये पूरा जो टीन सेट बना हुआ है, उस टीन सेट में जो फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा था, वहां पर ड्रग्स बनाया जा रहा था। ये ड्रग्स एक दिन में करीब 25 किलो बनाया जा रहा था और जो आरोपी थे उन्होंने इस फैक्ट्री को किराए पे लिया, क्योंकि सूरत से जो ड्रग्स के मामले में कुछ आरोपी गिरफ्तार हुए थे, उसी इनपुट के आधार पे एटीएस गुजरात ने ये पूरी कार्रवाई की और इस कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में ड्रग्स भी बरामद किया गया। इसके साथ जो मटेरियल है ड्रग्स से जुड़ा वो बरामद किया। साथ में ड्रग्स बनाने के लिए जो मशीनें यहाँ पर लगाई गई थी उसे बरामद किया। यहाँ पे जो पुलिस है वो यहाँ पर मौजूद है। इस फैक्ट्री को सील यहाँ पर किया गया और जो अधिकारी है वो यहाँ पर मौजूद है। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और पूछताछ में कई बड़े खुलासे होंगे, क्योंकि फैक्ट्री में कई महीनों से ड्रग्स बनाने का जो काम था वो किया जा रहा था। एमडी ड्रग्स का मटेरियल यहाँ से बरामद हुआ है। एमडी ड्रग्स भी यहाँ से बरामद किया गया, जिसकी इंटरनेशनल कीमत 1800 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। तो राजधानी भोपाल के इस वगरोदा फैक्ट्री के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो नशे का कारोबार से जुड़ा एमडी ड्रग्स है उसकी खेप यहाँ पर तैयार की जा रही थी। अब कई बड़े सवाल भोपाल पुलिस, मध्य प्रदेश की तमाम खुफिया एजेंसियों पर भी उठने लगे हैं। तो ये तस्वीरें हैं उस फैक्ट्री की जो कि राजधानी भोपाल की सीमा में है। राजधानी भोपाल के जिले में बगरोदा औद्योगिक क्षेत्र में है, जिसे कुछ साल पहले ही शासन ने डेवलप करने का काम किया और उसके बाद यहाँ पे फैक्ट्रियां बनना शुरू हुई। हालांकि कई फैक्ट्रियां यहाँ पे संचालित की जा रही है, लेकिन इस तरीके से कई फैक्ट्रियां हैं जो कि
ली तो गई मालिकों ने अपने नाम पर, लेकिन उन्हें इस तरीके से किराए पर दी गई। ये फैक्ट्री जो किराए पे ली गई वो फर्टिलाइजर बनाने के नाम पर ली गई, लेकिन इसके अंदर एमडी ड्रग्स जो है वो यहाँ पर बनाने का काम किया जा रहा है। अगले जो वॉक थ्रू रहेगा, जो विजुअल हम दिखाएंगे, उसमें फैक्ट्री के पीछे का हिस्सा दिखाएंगे जहां पर ड्रग्स बनाने के लिए जो केमिकल इस्तेमाल किया जा रहा है उससे जुड़े कुछ बोतल वहां पर पड़ी हुई है। इसके अलावा कुछ कंटेनर है जो कि यहां पर एमडी ड्रग्स के लिए लाए गए थे। अभी आपने फैक्ट्री के अगले हिस्से को देखा। हमारे सहयोगी मनोज राठौर उन तमाम जगहों को आपको दिखा रहे थे, लेकिन अब हम आपको फैक्ट्री के उस हिस्से को दिखाएंगे जहां पर एमडी ड्रग्स बनाने का काम किया जा रहा था। फैक्ट्री के अंदर से केमिकल की बदबू भी आ रही थी। अंदर तैनात पुलिसकर्मियों ने इस गंध से बचने के लिए मुंह पर रूमाल तक बांधा हुआ था। केमिकल के लिए इस्तेमाल किए गए कंटेनर यहां वहां पड़े हुए थे। आप भी देखिए वो तस्वीरें। बगरोदा स्थित इस फैक्ट्री का जो पहला हिस्सा था जो हमने आपको दिखाया, लेकिन अब इस फैक्ट्री का दूसरा हिस्सा दिखाएंगे जहां पर कुछ केमिकल की जो बोतल है वो वहां पर पड़ी हुई है। हालांकि आप तस्वीरों में पहले भी देख सकते थे कि जो पुलिसकर्मी जो यहाँ पर तैनात थे उन्होंने अपने मुंह पर रुमाल बांध कर रखा था ताकि इस गंध से बचा जा सके, क्योंकि केमिकल के अलावा कई तरीके का सामान भी बरामद हुआ है। 2 दिन तक एटीएस गुजरात की ये कार्रवाई इस फैक्ट्री में चली। कल से ये कार्रवाई चली और अभी तक ये कार्रवाई लगातार जारी है। बताया जाता है कि भोपाल के भरत नगर निवासी AK सिंह के नाम पर यह फैक्ट्री है और जो आरोपी अमित चतुर्वेदी है जो कि भोपाल के रहने वाले हैं, इसके अलावा सन्याल बने हैं जो कि पहले ड्रग्स के मामले में जेल में रह चुका है और जेल के अंदर रहने के दौरान जो है वो लगातार इन गतिविधियों को संचालित कर रहा था। हालांकि 2 महीने पहले छूटने के बाद यहाँ पर 7 महीने पहले भोपाल के निवासी AK सिंह से उन्होंने इस फैक्ट्री को किराए पर ली थी। फर्टिलाइजर बनाने के नाम पर ये फैक्ट्री ली गई थी और 4 महीने पहले जो है एमडी ड्रग्स यानी इसके प्रोडक्शन को शुरू करने के लिए यहाँ पर मशीनें लगाई गई थी। जो रॉ मटेरियल था उसको यहाँ पर कलेक्ट किया गया था और एक दिन में करीब 25 किलो एमडी जो ड्रग्स है उसको यहाँ पर बनाया जा रहा था। जो पुलिस एटीएस की जो आई थी, एटीएस की जो टीम यहाँ पर आई थी, एनसीबी की जो टीम आई थी, जो संयुक्त टीम की जो कार्रवाई है उसमें 907 किलो जो है एमडी ड्रग्स को जो कि बना हुआ था उसे यहाँ पर बरामद किया गया। इसी फैक्ट्री में जो है इस ड्रग्स को मशीनों के द्वारा बनाया जा रहा था। इसके अलावा 5000 किलो एमडी ड्रग्स का जो रॉ मटेरियल था उसे यहाँ पर बरामद किया गया। खास बात यह है कि इस फैक्ट्री को, क्योंकि आसपास आप देख सकते हो कि जहाँ पर मैं मौजूद हूँ वहाँ पर दूसरी फैक्ट्री है, क्योंकि बगरोदा जो औद्योगिक क्षेत्र है यहाँ पर लगातार डेवलपमेंट का काम किया जा रहा है। जिन्होंने यहाँ पर प्लॉट लिए हैं उस प्लॉट पर वो इसी तरीके से अपनी फैक्ट्री को बना रहे हैं। कईयों ने अपनी फैक्ट्री को खुद संचालित किया, कईयों ने अपनी फैक्ट्रियों को किराए पर यहाँ पर देने का काम किया और जो ये फैक्ट्री है जहाँ पर ड्रग्स बनाया जा रहा था उस फैक्ट्री को जो है बंद करके, यानी आरोपी इतने शातिर थे कि उन्होंने फैक्ट्री को बाहर से बंद करके रखा था, लॉक लगा के रखा था ताकि आसपास के जो फैक्ट्रियां हैं उनको ये पता ना चल सके कि इस फैक्ट्री के अंदर चल क्या रहा है। हालांकि जो आसपास के लोग हैं, जब बातचीत की गई उनसे तो उनका यही कहना था कि इसके अंदर फर्टिलाइजर बनाने का काम जो किया जा रहा है, क्योंकि गुजरात के सूरत में कुछ आरोपी ड्रग्स के मामले में जुड़े गिरफ्तार हुए थे। उनकी गिरफ्तारी के बाद जब पूछताछ की गई तो जो आरोपी थे उनसे पूछताछ में जो लिंक मिली, जो इनपुट मिले, उसी आधार पे इस फैक्ट्री पे छापा मारा गया, क्योंकि यहीं से वहां पर ड्रग्स की, एमडी ड्रग्स की सप्लाई की जा रही थी। ड्रग्स के साथ ग्राइंडर मशीन को भी यहां से बरामद किया है, मोटर्स कुछ बरामद की गई है, हीटर्स कुछ जो कि हीट करने के लिए यहाँ पर थे उसे यहाँ पर बरामद किया गया है। तो बगरोदा जो औद्योगिक क्षेत्र है वहां पर इस तरीके की कई और फैक्ट्रियां हैं जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिन पर काम किया जा रहा है। लेकिन इस फैक्ट्री के खुलासे के बाद उन बंद पड़ी फैक्ट्रियों पर भी कई बड़े सवाल खड़े होने लगे हैं। आपने अभी तक ड्रग्स बनाने वाली इस फैक्ट्री की हर एक तस्वीर देखी, लेकिन अब हम आपको बगरोदा औद्योगिक क्षेत्र की उस तस्वीर को भी बताएंगे जिसको देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से इन बंद पड़ी फैक्ट्रियों के अंदर
गतिविधियों को, वैधानिक और अवैधानिक दोनों तरह की गतिविधियों को संचालित किया जा सकता है। देखिए, आपने अभी तक जो फैक्ट्री थी जिसमें ड्रग्स बनाया जा रहा था उसकी हर एक तस्वीर BS टीवी पर देखी, लेकिन अब हम वो फैक्ट्रियां भी बताएंगे जो कि इस औद्योगिक क्षेत्र में बंद पड़ी, और आप देख सकते हैं कि BS टीवी की टीम उसी औद्योगिक क्षेत्र में मौजूद है। और आप देखेंगे कि जो ड्रग्स बनाने वाली जो फैक्ट्री थी जो कि बंद पड़ी है, जिस पर कार्रवाई की गई है, बड़ी मात्रा में ड्रग्स को बरामद किया गया, रॉ मटेरियल यहाँ पे ड्रग्स बनाने में उपयोग होने वाला बरामद किया गया। उसके सामने आप देखेंगे कि जो फैक्ट्रियां हैं वो निर्माणाधीन है या पूरी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे किसी तरीके की औद्योगिक गतिविधियों को संचालित नहीं किया जा रहा है। ये एक फैक्ट्री है, सामने आप जिस तस्वीरों में हमारे जो कैमरा पर्सन है सेलन दिखा रहे हैं, ये सामने की फैक्ट्री है। इसके अलावा मैं दूसरी तरफ दिखाऊंगा कि दूसरी तरफ भी कुछ इसी तरीके की आप फैक्ट्री देखेंगे जो कि लगभग बंद पड़ी है। इसके दूसरी तरफ आप देखेंगे तो आसपास जो है जो फैक्ट्रियां हैं वो आपको बंद नजर आएगी, क्योंकि कई प्लॉट जो है यहाँ पे उद्योग स्थापित करने के लिए यहाँ पर खाली पड़े हैं। हालांकि इनका आवंटन उद्योग विभाग के द्वारा किया जाता है, लेकिन ये फैक्ट्री इसी तरीके से यहाँ पर बंद है। यानी अब इन तस्वीरों को देख के ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक किराए पर ली गई फैक्ट्री में यदि ड्रग्स बनाया जा सकता है, तो यदि ये बंद पड़ी फैक्ट्री है जिन पर किसी की नजर नहीं है, उद्योग विभाग ने अपना काम पूरा कर दिया। इनके आवंटन करने के साथ उद्योग को बढ़ावा देने का जो उनका टारगेट था उसे पूरा किया गया। लेकिन इन बंद फैक्ट्रियों के अंदर किन गतिविधियों को संचालित किया जा रहा है, क्योंकि आप देखेंगे कि ये फैक्ट्री अंदर से आपको बाहर से बंद दिखेगी लेकिन अंदर से एक शटर ओपन है। इस तरीके से दूसरी तरफ भी आप ये बड़ा सेट देखेंगे, उस सेट में भी जो है कुछ औद्योगिक गतिविधियां संचालित की जा रही होगी। हालांकि इस नाम पे की जाती है, लेकिन अंदर ड्रग्स बनाने की यदि फैक्ट्री इस औद्योगिक क्षेत्र में मिलती है तो अब इन बंद पड़ी फैक्ट्रियों पर भी कई तरीके के सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार इनके अंदर कौन सी गतिविधियां संचालित हो रही है। ड्रग फैक्ट्री के खुलासे के बाद सक्रिय हुई भोपाल पुलिस अब बगरौदा औद्योगिक क्षेत्र में बंद पड़ी फैक्ट्रीज की जांच करेगी। इसके लिए वो औद्योगिक विभाग की भी मदद लेगी। लेकिन गुजरात ATS की इस कार्रवाई ने मध्य प्रदेश पुलिस पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं, जिनमें से कुछ हमारे सहयोगी मनोज राठौर भी बता रहे हैं। राजधानी भोपाल के बगरौदा औद्योगिक क्षेत्र में की गई कार्रवाई के बाद अब कई सवाल मध्य प्रदेश पुलिस और उसकी खुफिया एजेंसियों पर भी उठने लगे हैं। आखिरकार 2 दिन से ये कार्रवाई चल रही थी, लेकिन इसके बावजूद पुलिस को इसकी भनक नहीं लगी। आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है और उसके बाद लोकल पुलिस की मदद ली जाती, जिस तरीके से अधिकारियों ने यहां पर आकर मीडिया को बताया। लेकिन सवाल यही है कि जो फैक्ट्री 7 महीने पहले किराए पर ली गई, उसके बाद इस फैक्ट्री के अंदर 4 महीने से प्रोडक्शन को शुरू किया गया, यानी MD ड्रग्स बनाने की जो प्रोसेस थी उसको शुरू किया गया। बड़ी मात्रा में जो ड्रग्स था MD ड्रग्स उसे बनाया गया। एक दिन में जो प्रोडक्शन था वो करीब 25 किलो का था। ये गतिविधियां इस क्षेत्र की इस एक फैक्ट्री के अंदर संचालित की जा रही थी। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार मध्य प्रदेश पुलिस का स्टेट इंटेलिजेंस क्या कर रहा है, इसके अलावा लोकल खुफिया विभाग का क्या यहाँ पर इंफॉर्मेशन नहीं जुटा पाया। मुखबिर तंत्र की बात करें तो वो भी पुलिस का यहाँ पर फेल साबित हुआ। तो मध्य प्रदेश पुलिस पर अब कई तरीके के सवाल खड़े होने लगे। हालांकि जो अधिकारी यहाँ पर पहुंचे थे DCP भोपाल जोन 2 के, उन्होंने BS टीवी से बातचीत की। उन्होंने कहा कि हमें ये जानकारी थी, हमने मदद की, लेकिन फिर भी यदि फैक्ट्री का संचालन और जो प्रोडक्शन यहाँ पे किया जा रहा था वो 4 महीनों से किया जा रहा था और बड़ी संख्या में भोपाल से के इस औद्योगिक क्षेत्र की इस फैक्ट्री से यदि ड्रग्स को अलग अलग देश भर में भेजा जा रहा था, जिस तरीके से गुजरात भेजा गया, वहां से इनपुट मिला, तो ये अपने आप में एक बड़ी और गंभीर बात है कि मध्य प्रदेश पुलिस को यहाँ पे संचालित होने वाली ड्रग्स की फैक्ट्री के बारे में पता नहीं चला। तो अब इस पर भी पुलिस को ध्यान देना पड़ेगा, अपने इंटेलिजेंस को मजबूत करना पड़ेगा, अपने मुखबिर तंत्र को मजबूत करना पड़ेगा, ताकि जो है इस तरीके की गतिविधियां राजधानी भोपाल में संचालित ना हो। हालांकि पुलिस अधिकारियों का अब इस कार्रवाई के बाद ये दावा है कि वो यहाँ पर जो तमाम फैक्ट्रियां हैं उसकी सर्चिंग करेगी, यानी वहां पर होने वाली गतिविधियों को
निगरानी करेगी, लेकिन उनका ये भी कहना है कि उद्योग विभाग की इसमें मदद ली जाएगी और उद्योग विभाग के साथ यहाँ पर जो संचालन किया जा रहा है फैक्ट्री के अंदर उसको देखा जाएगा, ताकि और भी जो इस तरीके की यदि फैक्ट्री संचालित हो रही है तो उन पर कार्रवाई की जा सके। अवैध तरीके से संचालन किया जा रहा है तो उस पर कार्रवाई की जा सके। लेकिन फिलहाल इस कार्रवाई के बाद भोपाल ही नहीं बल्कि पूरी मध्य प्रदेश पुलिस की खुफिया एजेंसियों पर, मध्य प्रदेश पुलिस पर, इंटेलिजेंस पर कई बड़े सवाल जो हैं अब खड़े होने लगे हैं। अपनी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट से हम आपको इस पूरे मामले की, इस पूरी कार्रवाई की अलग अलग पहलुओं को दिखा रहे हैं। भोपाल पुलिस के अधिकारी भी इस दौरान मौके पर पहुंचे और उन्होंने अपने स्तर पर जांच पड़ताल शुरू की। बीएसटीवी ने भोपाल जोन 2 के डीसीपी संजय कुमार अग्रवाल से मामले से जुड़े हर पहलू पर बातचीत की। के औद्योगिक क्षेत्र में आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस जो है यहाँ पर आई है। सर, भोपाल पुलिस के उपायुक्त हमारे साथ मौजूद है संजय अग्रवाल साहब। सर, जानकारी मिली आपको इतनी बड़ी कार्रवाई इस औद्योगिक क्षेत्र में इस फैक्ट्री पे की गई है, किस तरीके की जानकारी अभी तक साझा की गई है आप लोग से? एक ये गुप्त सूचनाएं थी एनसीबी की और गुजरात एटीएस की, तो उन्होंने भोपाल का एक एरिया है बगरौदा इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ पे बहुत सारे टीन शेड इंडस्ट्रियल हैं, बहुत सारे टीन शेड बंद पड़े हुए हैं और ये जो टीन शेड है ये किसी और का था, इसने किराए पे दिया था और किराए वालों ने ये बोल के दिया था कि हम फर्टिलाइजर का काम करेंगे और मजदूर 2 रहते थे, कुछ मशीनें लगाना शुरू हुआ, मतलब किसी को ये पता ही नहीं था कि यहाँ पे अभी काम शुरू भी हुआ है कि नहीं हुआ है, पूरी बंद रहती थी। और जो हमारी नेशनल एजेंसी है उनकी सूचनाओं के आधार पर उन्होंने कार्रवाई की है। सर, लोकल पुलिस को या इंटेलिजेंस को या कोई भी मध्य प्रदेश की एजेंसियां हैं उनको क्या जानकारी साझा की गई थी कार्रवाई करने से पहले या कार्रवाई के बाद में, या अभी तक कुछ? देखिए, ये बहुत सारी चीजें जो है अपने स्तर पे एक अलग हर किसी का कार्रवाई का तरीका होता है, तो इसके बारे में बहुत ज्यादा शेयर नहीं करना चाहूंगा। अभी कुछ जानकारी साझा की गई? अभी जो उन्होंने प्रेस रिलीज जारी किया है वो ओपन है सबके सामने। सर, अब आगे पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी स्थानीय स्तर पे, क्योंकि कई फैक्ट्रियां बंद हैं, अभी अंदर क्या चल रहा है किसी को पता भी नहीं है। ये बात सही है, अभी ये नया नया एरिया उद्योग विभाग ने डेवलप किया है और बहुत सारे शेड यहाँ बन रहे हैं, बहुत सारे बंद पड़े हैं, तो चूंकि बहुत बड़ा एरिया है तो हमारी कोशिश होगी कि हम एक एक जो शेड बने हुए हैं उसमें देखें कि अगर बंद है तो खुलवा के देखें कि अंदर क्या हो रहा है, कौन लोग काम कर रहे हैं और जिस नाम से ये स्वीकृत है, जिस काम के लिए वो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो हम इस काम को करेंगे। तो उद्योग विभाग से क्या कोई पत्राचार करेंगे या उनकी मदद लेंगे, क्योंकि जिम्मेदारी उनकी भी है? हाँ बिल्कुल, उद्योग विभाग से हम पत्राचार भी करेंगे, उनकी मदद भी लेंगे और उनके सहयोग से ही काम करेंगे क्योंकि उन्हीं का एरिया है पूरा ये। बिल्कुल, ये थे संजय अग्रवाल साहब। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अपनी पूरी टीम के साथ आए, लेकिन सवाल कई तरीके के खड़े होते हैं, खास तौर से मध्य प्रदेश के इंटेलिजेंस पे कि मध्य प्रदेश की पुलिस को जो है जानकारी नहीं लगी और इतनी बड़ी कार्रवाई जो है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अंदर इस फैक्ट्री के अंदर जो टीम आई थी एटीएस गुजरात की उसने की। इसके अलावा एनसीबी की टीम दिल्ली से आई थी। संयुक्त कार्रवाई जो है यहाँ पर की गई, बड़ी मात्रा में ड्रग्स, एमडी ड्रग्स यहाँ से बरामद किया है। तो अब मध्य प्रदेश पुलिस पर को लेकर यही सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार इंटेलिजेंस विभाग क्या कर रहा था, उसके पास यहाँ पर ड्रग्स बनाया जा रहा था, उसकी जानकारी क्यों नहीं थी, यहाँ पर इस तरीके का कारोबार चल रहा था, उस पर क्यों नजर नहीं पुलिस की पड़ी। प्रदेश पुलिस पर, मध्य प्रदेश की एजेंसियों पर उठने लगे। तो राजधानी भोपाल में ड्रग माफियाओं के खिलाफ हुई बड़ी कार्रवाई में अब एक और कनेक्शन भी जुड़ गया है और ये कनेक्शन जुड़ता है मंदसौर से। इस मामले में मंदसौर पुलिस ने सप्लायर का काम करने वाले, मंदसौर के ही रहने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिसका नाम बताया जा रहा है हरीश आंजना। ये हरीश आंजना एक कुख्यात तस्कर है और पहले भी इसके खिलाफ एनडीपीएस के मामले दर्ज हो चुके हैं। मंदसौर पुलिस का यह दावा है कि आरोपी हरीश के साथ मंदसौर और सीमावर्ती राजस्थान इलाके के कुछ अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं, जिनके ठिकानों पर भी अब मंदसौर पुलिस की छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। आपको एक और बात बता दें कि इस मामले को लेकर रविवार को एटीएस की दस्तक भी हुई थी, जिसके बाद से मंदसौर पुलिस एक्टिव हुई और फिर यह कार्रवाई सामने हुई जिसमें हरीश आंजना नाम के इस कुख्यात तस्कर को धर दबोचा गया। मंदसौर पुलिस ने इस आरोपी को गुजरात एटीएस को सौंप दिया है। चूंकि ये पूरा ऑपरेशन जो था वो नारकोटिक्स और गुजरात एटीएस ही लीड कर रही थी। इसके बाद आरोपी को इन्हें सौंपने के बाद
एटीएस उसे लेकर गुजरात रवाना हो चुकी है। गुजरात जो है एटीएस के द्वारा कल पुलिस से मंदसौर पुलिस से संपर्क किया गया, जिसमें एक हरीश आंजना जो कि नाहरगढ़ थाना क्षेत्र का है, जो कि आरोपी है, उसके संबंध में जो है उन्होंने हमसे मदद मांगी। तो इसमें मंदसौर पुलिस के द्वारा पूरा ऑपरेशन लीड किया गया। इसमें जो आरोपी हरीश आंजना है, जो उसको जो है उसको पहले विधिवत अभिरक्षा में लेकर गुजरात एटीएस से उसको सौंपा गया। साथ में उससे पूछताछ के दौरान जो है एक अन्य व्यक्ति जो है प्रेमसुख पाटीदार, उसका नाम सामने आया, जिसको उसने एमडी जो माल है वो सप्लाई करना बताया है। इसके अलावा जो इस पूरे मामले में जो प्रिकर्सर केमिकल्स हैं, वो प्रिकर्सर केमिकल जैसे कि एसीटोन, एसिटिक अनहाइड्राइड, HCl, ये जो ड्रग्स हैं या जो केमिकल्स हैं, ये जो गुजरात के वापी और अहमदाबाद वहाँ से लाने पाए गए हैं। इस पूरे केस में जो सीमावर्ती राज्य राजस्थान के कुछ जो आरोपी हैं, उनके भी नाम सामने आए हैं। तो मंदसौर पुलिस उनके खिलाफ भी लगातार कार्रवाई कर रही है। राज्य पुलिस और नेशनल पुलिस साथ मिलकर काम करती है। एनसीबी भी लगातार काम कर रही है और इसी सिलसिले में 3-4 महीना पहले पूर्व में राजस्थान में भी फैक्ट्री पकड़ी गई थी और भी जगह फैक्ट्री पकड़ी गई है और उसी को आगे बढ़ाते हुए सभी के सहयोग से ही ये कार्रवाई की। नहीं, हरीश के साथ हमें 4-5 मेन लोगों का नाम मिला, जिसमें एक प्रेम पाटीदार भी है और इसके अलावा राजस्थान के भी कुछ लोग हैं जिनके जो इसके सरगना टाइप के हैं, उनका भी जानकारी मिली है। और जैसा पूर्व में मंदसौर पुलिस द्वारा और कार्रवाई की गई है कि इनके विरुद्ध हम सफेमा से लेकर और जो भी चीजें हैं वो कार्रवाई की जाएगी। और मंदसौर का कनेक्शन क्यों जरूरी है, ये भी अब आप थोड़ा सा समझ लीजिए। दरअसल मंदसौर जिला अफीम उत्पादन के लिए जाना जाता है। यहां पर हर साल बड़ी मात्रा में किसान खेत में अफीम उगाते हैं। यहां अफीम उगाना लाइसेंसी काम है, लाइसेंस मिलता है इसके लिए बाकायदा। और यहां जो अफीम तैयार होती है, सरकार उसे लेती है, उसे ओवरटेक करती है और उसके बाद उसका जो इस्तेमाल है वो दवाइयां बनाने में किया जाता है। यहां पर अफीम की पैदावारी के साथ सालों से अफीम और उसके वेस्ट, यानी जिसे डोडा चूरा कहा जाता है आम भाषा में, उसकी तस्करी का चलन, उसकी तस्करी की खबरें सुनाई दे जाती हैं। भोपाल की कार्रवाई के मामले में मंदसौर जिले के नाहरगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम माल्या खेरखेड़ा में मंदसौर पुलिस ने दबिश देकर हरीश आंजना को पूछताछ के लिए उठाया था। बताया जाता है कि हरीश सान्याल बाने के संपर्क में था, वही सान्याल बाने जो भोपाल के बगरोदा में इस फैक्ट्री को संचालित कर रहा था। देर रात तक गुजरात एटीएस और मंदसौर पुलिस ने मंदसौर के 32 वर्षीय मादक पदार्थ अफीम और डोडा चूरा के कुख्यात तस्कर हरीश आंजना को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की। सान्याल बाने के संपर्क में आने को लेकर भी उनसे बातचीत की, उससे पूछताछ की। प्रारंभिक पूछताछ में यह सामने आया कि हरीश ड्रग्स सप्लाई का काम करता था। इस तरह अब तक इस मामले में कुल 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन इस बात की भी संभावना जताई जा रही है कि बात सिर्फ इन 3 ध्रुवों पर नहीं टिकी है, क्योंकि इस मामले में कनेक्शन विदेशों तक जाते हैं, नेपाल का भी जिक्र आ रहा है। तो निश्चित तौर पर जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ती जाएगी और भी कनेक्शन सामने आते जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए BS टीवी के साथ। ताजा खबरों के लिए अपना खूब ख्याल रखिए। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।